अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लोरीन की जो है वो प्रिपरेशन है। इसकी आमतौर पे दो तरीके से प्रिपरेशन है। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, नेल्सन सेल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो जो है वो नेल्सन सेल है, और दूसरा जो है वो कैशनर कैलनर प्रोसेस है। और कैशनर कैलनर प्रोसेस को हम चैप्टर नंबर 3 में जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसको यहाँ पर जो है वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है इसका है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारा मेथड है उसमें सबसे पहले होता है कि जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द electrolysis of aqueous solution of सोडियम क्लोराइड। इससे पहले देखिए हमने डाउन सेल पढ़ा था, तो डाउन सेल के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड को मेल्ट किया था, और मेल्ट करने के बाद उसको जो है वो हमने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में ला के फिर हमने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की थी। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो हम जो है वो एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमने वाटर के अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व कर दिया है। आमतौर पर जो सोडियम क्लोराइड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। मतलब जब आप अगर सिर्फ सॉलिड सोडियम क्लोराइड को ले लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कोई प्रोडक्ट आपको बनती हुई नज़र नहीं आएगी। लेकिन यही अगर आप उसको मोल्टन फॉर्म में लेके आ जाएं, या आप जो है उसको एक्वस फॉर्म में लेके आ जाएं, तो उसके आयंस जो होते हैं सोडियम और क्लोराइड के, वो अलग-अलग हो जाते हैं। और जब वो अलग हो जाते हैं तो आसानी से फिर क्या होता है कि वो आप उनको जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए हमारे पास 2 सेल्स आर यूज़। इसके अंदर हमारे पास जो है वो 2 सेल जो हैं, 2 सेल्स आर यूज़, 2 सेल इसमें जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, एक तो कैशनर कैलनर सेल है, वो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें हमने जो है वो सोडियम को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया था, जिसमें हमने मरकरी को फ्लो करवाया था। अब हमारे पास है नेल्सन सेल। ठीक है, सबसे पहले हम नेल्सन सेल को देख लेते हैं कि नेल्सन सेल क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसकी नेल्सन सेल की जो है वो कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देख लें कि हमारे पास जो है ये जो सेल है, दिस सेल कंसिस्ट ऑफ यू शेप perforated steel vessel which act as cathode, and a carbon rod as anode। अब ये मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। यानी मैं पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो है आमतौर पर हमारे पास जो है वो कैथोड और एनोड की जो है वो ज़रूरत होती है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में जो है वो दोनों के दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव जो भी आयंस होते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इसके बाद दिस यू ट्यूब इज़ separated from anode by asbestos layer deposited on inner wall of U shape।
अब इसको देख लेते हैं। अब हम ये जितने मैंने आपको लिख के बताया है इसमें अब हम इसको डायग्राम बना के ड्रॉ करते हैं और डायग्राम बना के ड्रॉ करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें ये हमारे पास जो है वो एक, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो एक स्टील की जो है वो हमारे पास मौजूद है और ये हमारी यू शेप जो है वो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये हमारे पास यू शेप्ड, दिस सेल कंसिडर यू शेप स्टील वेसल। अच्छा, इसमें जो है वो ये हमारे पास जो है परफोरेटेड है। परफोरेटेड मीन्स कि यहाँ पर जो है वो कुछ सुराग जो है मौजूद, जैसे हमारा सिंक होता है, सिंक के अंदर जो होता है वो सुराग होते हैं हल्के हल्के छोटे छोटे से, तो ये हमारे पास जो है वो परफोरेटेड है, हमारे पास इसके अंदर जो है वो सुराग जो है वो मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास जो है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो परफोरेटेड स्टील कैथोड है। ठीक है, अच्छा बीच में जो है वो यहाँ बीच में यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो कार्बन की ये ग्रेफाइट की एनोड होती है। ठीक है, अच्छा इसमें से यहाँ से जो है वो हम इसके अंदर जो है वो फ्रेश सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो हम इसमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो है वो जो है क्लोरीन गैस यहाँ से निकलती हुई जाती है। ठीक है, अच्छा अब इसके बीच में ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ हमने जो है वो एक लेयर लगा दी है। ठीक है, ये हमारी एस्पिटॉस की लेयर होती है। इसका बुनियादी फंक्शन ये होता है कि ये कैथोड और एनोड की जो है उन दोनों को क्या कर सके, सेपरेट कर सके, ताकि दोनों की दोनों प्रोडक्ट जो हो वो मिक्स ना हो। ये यहाँ पर होती है। ठीक है, और नीचे जो है वो आपका जब प्रोडक्ट बनती है तो नीचे जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे आ जाता है। अब इसकी हम देखते हैं सारी इसकी, यहाँ जो है वो सिस्टम में जो है वो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ये होता है कि जो यूट्यूब, ये जो हमारे पास यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब इज़ फिल्ड बाय aqueous solution ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें जो है वो aqueous solution जो होता है सोडियम क्लोराइड का मौजूद है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही हम पास करते हैं तो अब आपको पता है जैसे ही करंट पास करेंगे तो करंट पास करने के नतीजे में क्या होगा कि ये सोडियम जो है ये आपका क्या है, कैटाइन है, और ये जो Cl है ये Cl हमारा जो है वो एनाइन है। अब जैसे ही करंट पास करेंगे ये जो एनाइन है वो कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा, सही है, और एनाइन जो है वो एनोड की तरफ मूव कर जाएगा, और ये कैटाइन है तो ये कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब एनोड पे मुझे आपको पहले बताया था कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ये हमारे पास जो है वो 2 वाल्व्स हैं, इन वाल्व्स की मदद से आप पहचान सकते हैं। और कैथोड पर क्या होती है, हमारी रिडक्शन होती है। ठीक है, रिडक्शन इज़, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखें ये सोडियम क्लोराइड था हमारा, ठीक है, वाटर की मौजूदगी में जो है वो ये हमारा क्या हो चुका है, आयनाइज हो चुका है। ठीक है, ये आ गया, आयनाइज हो गया। अब इसमें सिंपल सा अभी ना, अब इसमें वाटर भी मौजूद होता है। ठीक है, अब वाटर भी मौजूद है इसके अंदर, तो वाटर ही मौजूद होने की वजह से इसमें एच आयंस और ओ एच आयन भी मौजूद हैं। अभी हम जो है सिर्फ जो आपके कोर्स में शामिल है रिएक्शन एट एनोड ही शामिल है, कि होता ये है कि ये जो हमारे पास क्या होता है, क्लोराइड होता है। ठीक है, ये क्लोराइड होता है, क्लोराइड जाके जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है, और लूज़ करने के बाद जो है वो आपका, अब ये मैंने आपको बताया एनोड है, एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन इज़
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखें क्लोराइड ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। अब ये कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता, तो दो एटम आपस में मिलके जो है वो क्या बना लेंगे, आपकी क्लोरीन जो है वो गैस बना लेंगे। और जो है एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, तो ये हमारे पास क्या कर लेंगे, दो कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है वो सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये मेटालिक सोडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मसला ये है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो वाटर भी मौजूद है, तो सोडियम जो है वो वाटर के साथ मिलके जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो है वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इसमें। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारा ये बनता है कि हमारे पास जो था वो सोडियम आयन थे, क्लोराइड थे। ठीक है, और इन्होंने वाटर की मौजूदगी में मिलके एक तो जो है वो सबसे पहले जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई और क्लोरीन गैस जो थी वो हमारे पास क्या हुई, मौजूद। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और जो है यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका ओवरऑल रिएक्शन। अब ये क्या था, 2 था, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 2 से यहाँ हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा जो था वो नेल्सन सेल था, वो हमने पढ़ ली। अब इसके बाद जो है वो इसकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोरीन की, और ये क्लोरीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी आमतौर पर जो है वो लिखने के लिए तो नहीं आती, लेकिन कभी कभार जो है वो आपसे जो MCQs होते हैं उनमें जो है वो पूछी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें, ये आपके पास इसका जो होता है ग्रीनिश जो है येलो कलर होता है, इसका ग्रीनिश येलो गैस होती है विद सफोकेटिंग स्मेल, यानी अगर इसकी स्मेल आएगी तो आपको घुटन सी महसूस होना शुरू हो जाएगी। और ये -3 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, और इसका भी जो होता है वो येलो कलर होता है। बॉयल जो करती है ये आपके पास -34 सेंटीग्रेड के ऊपर ये बॉयल कर जाती है, और मेल्ट जो है वो तकरीबन -101 सेंटीग्रेड के ऊपर। और इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी जो है वो आमतौर पर 3.214 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी थी। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी ये है कि सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो इनका रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, और ये वो आमतौर पे रिएक्शन है जो आपने काफ़ी दफ़ा पढ़े भी हैं, हाइड्राइड्स में भी आपने इनको पढ़ा है। तो होता ये है कि हाइड्रोजन जो है वो H2 + Cl2, अगर आप इन दोनों को डार्क में रखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो है इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो ये तो एक्सप्लोड कर जाएगा। और जो है डिफ्यूज़ लाइट में रखेंगे, जैसे हमारे कमरे में जो लाइट हो रही है, तब ये रिएक्शन मॉडरेटली आपको होता हुआ नज़र आएगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो जो है वो हीट करना पड़ेगा आपको इसको, या इसको जो है वो यूवी लाइट प्रोवाइड करना पड़ेगी। यूवी लाइट प्रोवाइड करेंगे तो आपको पता है कि ये सबसे पहले रेडिकल में कन्वर्ट होता है, और रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद ये HCl जो होगा वो बना लेगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड रिएक्शन जो है ये आमतौर पे Cl जो है वो एडिशन रिएक्शन देता है, और एडिशन रिएक्शन आपको मैंने एडिशन ऑफ अल्कीन्स में मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो कंपाउंड है ये अगर इथीन के साथ रिएक्ट करेगा Cl2, तो होगा ये कि ये आमतौर पर जो है वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इसके जो Cl के एटम्स होंगे वो Cl के एटम्स इसमें जाके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये जो है वो इसकी एडिशन रिएक्शंस है। ठीक है, अच्छा, सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ये, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब वहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन, यानी ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ जाकर जो है ये SO2 Cl2 बना देता है। ठीक है, इसको कहते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये Cl2 इसके साथ ये करके जो है वो
कार्बोनल क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, ये जो है इसके रिएक्शन है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी जो है वो मेटल्स के साथ है और नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ। अब इसमें देख लेते हैं इसके कुछ रिएक्शंस। अब इसमें देखें, सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर जो है फास्फोरस के साथ ये करेगा तो ये जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना लेगा, PCl3 बना लेगा। ठीक है, इसको अब हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ जो है वो हम 3 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे और ये 2 फास्फोरस क्लोराइड बना लेगा। हाइड्रोजन को तो हम पढ़ चुके हैं। अगर सिल्वर के साथ ये करेगा तो ये जो है वो सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, AgCl। ठीक है, ये हमारे पास जो है मेटल के साथ, यानी जिसके साथ भी ये करेगा उसी का जो है वो मेटल के साथ ये करके बना लेगा। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो है इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ये आमतौर पर शो करता है ना, ये हैलोजेंस के सॉल्ट के साथ ही शो करता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, Cl2। अब देखें ये, अब यहाँ पर हमारे पास हैलोजन जो है वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। ये क्लोरीन है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ अगर सॉल्ट अगर पोटेशियम फ्लोराइड का होता तो ये कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करा सकता था। अब क्योंकि ये इससे रिएक्टिविटी में नीचे वाला एटम है तो ये Cl क्या करेगा, इसको हटाएगा और इसको हटाने के बाद ख़ुद जो है वो जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और ये आयोडीन गैस जो होगी वो क्या होगी आपकी, लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो सेकंड जो इसका ये तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ होगा, और दूसरा इसका जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होता है, Cl2 के साथ। ठीक है, ये क्या करता है, इसको सल्फ़र को निकालेगा और ख़ुद जाके इसमें जाके क्या हो जाएगा, अटैच जाएगा। तो ये इसके कहलाते हैं कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो ऑक्सीजन की जो है इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो ऑक्सीडाइजिंग और सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन वाला रिएक्शन है, वो मैं जो है आपको कल पढ़ाऊँगा क्योंकि वो डिटेल के अंदर है। इसके जो है वो आप कुछ जो है वो रिएक्शंस देख लेते हैं इसके कुछ। ठीक है, तो यूजेस इसके ये हैं कि ये आमतौर पर पानी को सफाई करने के लिए यूज़ होता है। क्लोरीन वाटर के बारे में आपने सुना होगा, इज़ यूज इन स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी की सफाई के लिए आमतौर पर जो होता है ये यूज़ होता है। और जो है वो, ठीक है, अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। अब ये ब्लीचिंग पाउडर में जो बनाने में यूज़ होता है ये भी मैं आपको कल जब इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाऊँगा तो उसमें आ जाएगा। ये क्लोरेट्स बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, हाइपोक्लोराइड्स बनाने में यूज़ होता है और जो है वो क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आमतौर पर आपने देखा भी होगा जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा, और जो है वो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में भी ये आमतौर पर यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, आमतौर पर देखा होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसमें Cl होता है, तो वहाँ पर जो है इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, आज का लेक्चर ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो इसके अंदर हमने जो है वो क्लोरीन की प्रिपरेशन देख ली है और इसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ लिए हैं। इनको जो है आप याद करते रहें। अभी हमारा चैप्टर तकरीबन 4 जो है एंड की तरफ है, ये एंड हो गया है। ठीक है, और ये रिड्यूस सिलेबस में था तो चैप्टर काफ़ी बड़ा था ये। इसके जो टॉपिक्स है वो सल्फ्यूरिक एसिड था वो इसमें काट दिया गया है, और जो है इसमें जो है वो पेंट्स वाला टॉपिक था वो काट दिया गया है। तो ये जो आपका चैप्टर है वो जो है स्मॉल छोटा सा हो गया। अब इंशाल्लाह जो है इसके ख़त्म होने के बाद अब हम जो है चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो हमारा बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक होगा। उसके भी चंद एक टॉपिक्स हैं, तो वो इंशाल्लाह जो है वो अब नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो बायो का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बायोकेमिस्ट्री है, उसको भी याद करना है। तो इन चीज़ों को जो है वो आप याद करते रहें ताकि आप लोगों का जो है ना टाइम ज़ाया नहीं हो, और प्रिपरेशन जो है वो करते रहें अपनी प्रीवियस जो भी आपके टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, और जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं जिसके अंदर 7, 8, 9 के जो जितनी भी लेक्चर्स हैं, जितने भी चैप्टर की क्वेश्चंस हैं वो मैंने उसमें दे दिए, उनको भी आप लोग याद करते रहें
तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन जो होती होती रहेगी, और ये छुट्टियों का जो टाइम है इसमें आपकी जो है वो टाइम जो है वो आपका ज़ाया नहीं होगा।